जब आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो सामने वाला पूरा नहीं कर पाएगा। भाई कृष्ण पूरी नहीं कर पाए, हमने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड कर दिया, हमने महात्मा गांधी पर गोली चला दी, हमने मदर टेरेसा को बोला कि आपने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं, एपिटोम ऑफ लव। हमने बुद्धा को बोला और उनको बोला कि आप पर पत्थर फेंकवा दिए जाएंगे, उन पर थूक कर चले गए लोग। ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा तो आप सोचते हो आपको छोड़ देंगे लोग? आपको छोड़ देंगे? आप कोई महान हो? नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे लोग। तो क्रिटिसाइज हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लव को इर्द गिर्द घुमाने के लिए पहली चीज गिव लव। दूसरा, फाइंड योर वैलेंटाइन इन योर मॉम एंड डैड। अ टाइम विल कम ना यार। मैंने टीचर्स डे पर ये बोला था और मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा ये बोलने से, और प्रेरक सर ने मुझे जिम्मेदारी के साथ बोला कि जैम ये वाला स्टेटमेंट तो तुझे देना ही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, मन मस्तिष्क और आत्मा तीनों यहाँ प्रकट कर देना यार। हम जिस दुनिया में जीते ना दोस्तों वो सर्टन नहीं है यार, अगले मोमेंट कुछ हो सकता है। आज ही मेरी क्लास की 3 स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि हम सिटी बस में आ रहे थे सर, और सिटी बस वाले ने एक दद्दू को ठोक दिया और दद्दू वहीं धराशायी हो गए और दद्दू के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। और वो मुझे क्लास में सुना रही थी इतनी शिद्दत के साथ और बोले सर मर गया वो दद्दू, और बस निकल गई आगे और हम तीनों उतर गई और हमने देखा तमाम लोग मजमे की तरह खड़े हुए हैं, सोल उसमें से बाहर हो चुकी है, वो आदमी लेटा हुआ है, घर से निकला था सब्जी लेने के लिए लेकिन मर गया। उसके घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि सब्जी लेकर वो आएगा और वो मर चुका है और कोई उसके पास नहीं जा रहा क्योंकि उसकी पूरी गर्दन पे से वो गुजर गया है पूरा के पूरा बस और अलग हो गया है, और वो ऐसे मोड पर है कि उसको देखा नहीं जा सकता। लोग उसके पास नहीं आ रहे, कोई बॉडी को नहीं उठा रहा, कोई हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहता, सब कॉल पर लगे हुए हैं, कोई फोटो खींच रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है। सो बॉडी में से सोल गई और बॉडी की कोई कीमत ही नहीं है। बॉडी को लेकर जाओ, बॉडी को हटाओ यहां से, बॉडी को शमशान ले जाओ, सोल गई और नाम गया 1 मिनट के अंदर अंदर। और एक समय आएगा दोस्तों, हम सब यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी उम्र 18 है, मैं तो कहता हूं 100 साल बाद आया वो समय, लेकिन तब आपके पिता आपको छोड़कर चले जाएंगे, तब आपकी माता आपको छोड़कर चली जाएगी। हर बार जब आप उनसे मिलो तो जब गले लगकर मैं आता हूं इंदौर तो मैं सोचता हूं या तो मैं, हो भी सकता है कि मैं ही ना रहूं, बस जारी एक्सीडेंट हो जाए, खेल खत्म, या किसी के साथ कुछ हो जाए। ये लेक्चर हो सकता है हमारे जीवन का आखिरी लेक्चर हो, पूर्णता में जीना है इसको। हो सकता है कि आप मुझे आखिरी बार सुन रहे हो, मैं आपको आखिरी बार देख रहा हूं पूरी इंटेंसिटी के साथ, और आप मुझे जज करने के लिए मत बैठो यहां पर कि मृदुल सर को जज करेंगे, प्रेरक सर को जज करेंगे। अरे बहुत जज हो गया है यार, क्या जीवन जी रहे हैं, कितने रीइंकार्नेशन लेकर आए, पता नहीं क्या 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 तो बनकर आकर यहां तक पहुंचे हैं ताकि उस सुपर कॉन्शियसनेस को समझ पाए। और नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे? एक समय आएगा जब आपके पिता डेथ बेड पर लेटे हुए होंगे और वो मर जाएंगे, या मां होगी जो डेथ बेड पर लेटी हुई होंगी और मर जाएंगी, और आप इस गिल्ट में रहोगे कि मैं जिंदगी भर इन पिता को और इन माता को नहीं बोल पाया, मॉम आई जेन्युइनली लव यू, पापा आई जेन्युइनली लव यू, यू आर एवरीथिंग टू मी। मैं कभी आपको बोल नहीं पाया कि आप ही मेरे लिए सब कुछ थे, कभी आपको गले नहीं लगा पाया, क्यों? क्योंकि इगोइस्टिक हूं। कभी आपकी चप्पी नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि इगोइस्टिक हूं। क्यों कभी नहीं बोल पाया कि पापा यार आप ही की वजह से तो मैं यहां पर तक पहुंच पाया हूं, क्योंकि आपने सारे अपने इच्छाओं का हनन कर दिया, और मम्मा इट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली कि मैं यहां तक पहुंचा। आप सुबह उठ जाया करती थी मेरे लिए टिफिन बनाया करती थी, मेरे लिए हर चीज करती थी, और साला मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं आपको बोलता था मम्मा आप मेरी बात नहीं समझ रही हो, और इतना बोलने के बावजूद आप मुझे पिता से बचा लिया करती थी। पापा जब मुझे डांट रहे होते थे तो आप एकदम से पिलर की तरह आती थी और मुझे बचा लेती थी। कितनी मोहब्बत करता हूं यार मैं आप लोगों से, और साला कभी नहीं बोल पाए। और एक समय आएगा जब वो अंतिम सांसें गिन रहे होंगे और आप चिल्ला चिल्ला कर रोगे और कुंठाओं में भरोगे और आक्रांतित, विद्रोही और अंदर से चरमराए हुए सोचोगे कि यार मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। तो इस बेवकूफी से बचने के लिए क्या करना है? ये लेक्चर हमने इसलिए नहीं रखा है योर अपॉइंटमेंट विद लव। योर अपॉइंटमेंट विद लव का मतलब हम क्या कराएंगे आपका अपॉइंटमेंट लव के साथ? कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता। प्यार आपको कोई नहीं समझा सकता। अगला स्टेटमेंट काम का है, प्यार सिर्फ समझा जा सकता है। प्यार आपको कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। अगली बार जब आप अपनी मॉम को देखो तो आपको नजर आना चाहिए कि ये परवरदिगार के साथ पार्टनरशिप में रही है वो महिला जब आपका सृजन हो रहा था और आपके कार्मिक इन्वेस्टमेंट आप पर उतर रहे थे और आपके कार्मिक डेट आप पर उतर रहे थे, और एक सोल का इंटरवेंशन हुआ, और सोल का इंटरवेंशन होकर आज आप यहां पर बैठे हुए हो, तो वो परवरदिगार के साथ पार्टनरशिप में थी, तब आपका सृजन हो पाया है। आप जो सांस ले रहे हो वो भी उधार की है, और आपको मिली है किश्तों में और इंस्टॉलमेंट में, और वो आपको चुकानी है। कहीं से मुझे एक शेर याद आता है, मोहब्बत तो मेरे दिल के बेहद करीब है, बेहद करीब है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकता। हादसों की जद में है, ऐसे ही शेर सुनाऊंगा जो आपने नहीं सुने आज। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़, मजा तो तब है ना जब प्रकृति आपके साथ खेल खेल रही हो और आप हंसो। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें।
तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दे। बारिशें दीवारों दर दो देने की आदी है तो क्या इसी डर से हम तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। बारिशें दीवारों दर दो देने की आदी है तो क्या इसी डर से हम तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। और प्यार के दुश्मन तू प्यार से कह के तो देख, एक तेरा डर क्या हम तो जमाना छोड़ दें।